नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का अपना ये छठा वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी सीरीज में राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से संबंधित। अगर वो आपने नहीं देखे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, क्रमशः आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, इसके शॉर्ट नोट्स को ध्यान से देखना है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई 826 किलोमीटर है और ये दूरी कोणा गांव श्री गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक फैली हुई है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 869 किलोमीटर है और ये दूरी पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर से लेकर सिलावट गांव धौलपुर तक फैली हुई है। और इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। ये दोस्तों उत्तर में कोणा गांव श्री गंगानगर है और बोरकुंड गांव दक्षिण में बांसवाड़ा में है और पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर में है और सिलावट गांव धौलपुर ये पूर्व में स्थित है। और टोटल इनका अंतर कितना है, 43 किलोमीटर ही आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 869 किलोमीटर है और उनके मध्य का अंतर 43 किलोमीटर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मावट का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ से है। इसके बारे में देखें तो दोस्तों, शीतकाल यानी दिसंबर से फरवरी में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है। मावट की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होने वाली पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये आपको याद रखना है। और ये वर्षा रबी की फसल के लिए विशेष ही उपयोगी मानी जाती है और इसे गोल्डन ट्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक वरदान मानी जाती है मावट। और ये भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में वर्षा होती है, आपको याद रखना है। इसे शीतकालीन वर्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांतली नदी है वो सांबर में अपना जल नहीं गिराती हैं। इसके शॉर्ट नोट्स देखिए तो दोस्तों, मेथा, रूपनगढ़, खारी, कंडेल नदियाँ सांबर झील में अपना जल गिराती हैं और कांतली नदी जो सीकर और झुंझुनू में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादन की झील है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सांबर झील है और यहाँ पर रूपनगढ़ नदी, मेथा नदी और खंडेल नदी और खारी नदी अपना जल लेके आती हैं। बाकी कांतली नदी हैं ये अपना जल नहीं लाती हैं और ये सीकर और झुंझुनू जिले की आंतरिक प्रवाह की नदी है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार है। इसके बारे में देखें तो दोस्तो62 शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल टोटल 3162 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ राज्य पक्षी घोड़ाउंड बहुत पाया जाता है और यहाँ करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म के लिए आकल वुड फॉसिल पार्क प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये है राज्य पक्षी घोड़ावन और ये है आकल वुड फॉसिल पार्क की लकड़ी का चित्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊपरमाल का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंसरोगढ़ और बिजुलिया के मध्य राजस्थान में ऊपरमाल का पठार है। इसके शॉर्ट नोट्स को देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजुलिया तक का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ यानी भैंसरोगढ़ से लेकर आपकी बिजुलिया भीलवाड़ा तक जो ऊपरी पठार है उसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। ये एक उपजाऊ पठारी क्षेत्र है। कुंभलगढ़ और गोंगुदा के बीच का पठार भोराट का पठार कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन बहुतायत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र में सागवान के वन बहुत पाए जाते हैं। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, सागवान के वन मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले में बहुतायत देखने को मिलते हैं। ये क्षेत्र 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, जो सागवान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ सागवान वनों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी का प्रवेश होता है। इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करें दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश की जनाबा पहाड़ी से निकलती है
और ये 84 चित्तौड़गढ़ में निकट राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ये राजस्थान की एकमात्र 12 मासिया नित्य वाहिनी नदी है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किसने पराजित किया था? इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी और इसका द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी विजय रहा था, जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी। चंद्र की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में इस युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है और वर्णन भी किया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के बाद किसने संभाला था? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए विजय सिंह पथिक ने संभाला था। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा यानी 44 वर्षों तक अहिंसक आंदोलन था, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। साधु सीताराम दास ने 1897 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। विजय सिंह, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, इन्होंने 1916 में इस आंदोलन से जुड़े और इसका नेतृत्व संभाला था। इन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन को व्यापक रूप से प्रसिद्ध किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी गोगुदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुदा में हुआ था और इनका दूसरा विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, आपको याद रखना है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटरगढ़ के बादल महल में हुआ था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों, प्रसिद्ध पुरातात्विक अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ये हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये दुनिया का सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी की आराधना में लोग तेरहताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों, ये नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें शरीर में 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई ने इस नृत्य को मुख्य कलाकार रही, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य नृत्य कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी 1986 में किया गया था। घूमर को राजस्थान की नृत्यों की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये केवल महिला द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें लहंगे के घेर को घूम कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग त्रिकुट पहाड़ियाँ चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था और इसे मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चेतनापनी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। इस संघ में 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और इसके राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयपाल सिंह बने थे और इसका नाम के मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ रखा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी और इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ और इसकी बेंच जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा के वर्मा थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के काल में राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बारे में देखें तो दोस्तों, राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक 2 बार 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में मोहनलाल सुखड़िया के समय और दूसरा 1977 में हरिदेव जोशी के समय लगा था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ID दुआ है, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। दोस्तों, राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित किया गया था। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे। KPU मेनन राज्य के पहले उप लोकायुक्त बने थे। लोकायुक्त का मुख्य कार्य राज्य के मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव कहा जाता है।
मुख्य सचिव राज्य लोक सेवाओं का प्रशासनिक प्रमुख होता है। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे और कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी, जो 2009 में बनी थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जीसी कांसलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। इस आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। एम.डी. कोरानी राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयोग चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष की आयु जो पहले तक हो उसे माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं, केवल राष्ट्रपति के पास है। आरपीसी का मुख्यालय घूरा घाटी अजमेर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1994 में किया गया था। इसका गठन जुलाई 1994 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। ये एक सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। आपको याद रखना है। अमर सिंह राठौर राजस्थान के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त बने थे। ये भी आपको याद रखना है। ये आयोग राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव करवाता है। दोस्तों आज हमने राजस्थान जीके से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।